हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फेवरेट दोहरी सीरियल के वीकली रिव्यू के बारे में। हफ्ते की जो शुरुआत है वो तो बड़े ही ज़बरदस्त मोड से हुई थी, जो कि है राजू दीदी के लिए रिश्ता देखना। अब दादी ने एक बात तो बिल्कुल सही कही है कि राजू दीदी कभी पुष्पा भाभी कभी डोरी दोनों के पीछे पड़ी रहती हैं, लेकिन राजू दीदी के साथ भी बहुत गलत हुआ है। अब लड़की हुई तो क्या हुआ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो दोनों को मिलनी चाहिए ना। डोरी ने इस बात को समझा, बट राजू दीदी उल्टा डोरी पे ही भड़क गई। आपके साथ गलत हुआ है राजू दीदी, बट आप उसका एक्सक्यूज़ दे के दूसरों के साथ गलत नहीं कर सकते। और अगली ज़बरदस्त बात यह है कि डोरी चली है डीएनए टेस्ट कराने, और मान सर तो राजू दीदी का एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हैं। अरे मान सर, आप राजू दीदी का कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे तो इससे उनको शक हो जाएगा ना कि क्या पता आपकी और डोरी की शादी भी कॉन्ट्रैक्ट वाली हो। आप इतनी सी बात नहीं समझते वकीलों के। अब हफ्ते के दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है राजू दीदी की सैग वाली एंट्री। एक बात तो सही है कि किसी को दिखाने के लिए भी राजू दीदी अपना स्टाइल तो चेंज करने वाली है नहीं। और वहीं काव्या एज यूजुअल अपने प्लान्स बनाने में लगी हुई है कि कैसे डोरी को उस बिचौलन से मिलने से रोके। काव्या दीदी, जब आपके सारे प्लान फेल हो जाते हैं तो आप प्लान बनाती क्यों हैं? इस बार तो सॉलिड प्लान बनाया था डोरी को दीवार में चिनवा देने का, बट उसका नतीजा क्या निकला? दोनों दीवार के पीछे चिने गए, वापस बाहर भी निकल आए। और असली स्वैग वाली एंट्री तो डोरी दीदी की हुई, वो भी फुल रेडी होके खाना वाना तैयार करके सही बिचौलन से मिली वो। और फिर राजू दीदी को भी उन्होंने संस्कारी बना दिया साड़ी का पल्ला ठीक करके। और वहीं राजू दीदी को पता चल जाता है कि डोरी तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तो फिर शुभी किसकी बेटी है? अब इतना बड़ा हथियार उनके हाथ लगा है, इतनी बड़ी चीज़ उनको पता चले, उसका यूज़ तो करेंगे ना वो कहीं ना कहीं। तो वो फिर से लग गई अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में। और वहाँ दादी और अम्बिका आंटी वो लगी हैं अन्नप्राशन की सेरेमनी में। अब भाई थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है अन्नप्राशन सेरेमनी की तैयारियों से। सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन हमारी राजू दीदी, उनको थोड़ी ना अच्छा लगता है कि सब अच्छा चले। उनके तो दिमाग में अपनी अलग ही प्लॉटिंग चल रही है। राजू दीदी तो इतनी क्रूअल हैं कि खुद अपने बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाए, इसके लिए खुद ही उसको दर्द दे दिया, उसको रुला दिया, क्योंकि पता है पुष्पा भाभी से तो वो चुप होगा नहीं, वो उनके पास ही आएगा और फिर वो खुद ही उनको अन्न खिला देंगी। बट एनीवेज, हमारी डोरी वो किसी को पीछे थोड़ी ना छोड़ती है। उन्होंने पुष्पा भाभी को बुला लिया शुभी के अन्नप्राशन के लिए, और इसी तरह शुभी की असली माँ ने और उनकी यशोदा माँ ने दोनों ने ही उसको अन्न ग्रहण करवा दिया। इसी बीच आ जाती हैं डोरी के पास डीएनए के रिजल्ट्स। अब रिजल्ट तो नेगेटिव आ नहीं थे, क्योंकि डोरी को नहीं पता, बट हमको तो पता है ना कि शुभी राजू दीदी की नहीं, पुष्पा भाभी और दीप की बेटी है। अब जैसे राजू दीदी ने मुँह दिखाई पे शॉकिंग गिफ्ट दिया था डोरी को, उसी तरह उनकी प्लानिंग है कि वो अन्नप्राशन की सेरेमनी के बाद भी शुभी को शॉकिंग गिफ्ट दें। सपना तो बड़ा उनका हसीन था, हमें भी लगा कि डोरी को बाहर निकाल दिया गया, अब मान कैसे बचाएंगे उनको। बट ये सिर्फ उनकी ख्याली दुनिया थी, असल में सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मान ऐसी थोड़ी ना वकील है। उन्होंने पहले ही पेन ड्राइव की फ़ोटो चेंज कर दी, और फ्री में तारीफ़ कौन लेगी? राजू दीदी, डोरी और शुभी की फ़ोटोज़ दिखाने के लिए। अब पता नहीं मान को क्या हो गया, वो पहले तो डोरी पे इतना विश्वास करता था, पहले इतना ग्रीन फॉरेस्ट था, अब जरा सी बात पे गुस्सा करने लगता है। उसको विश्वास करना चाहिए था डोरी पे कि उसने कुछ बात छुपाई है तो किसी वजह से ही छुपाई होगी। और इसी गुस्से के साथ शुरुआत होती है हफ्ते के फोर्थ एपिसोड की। जैसे वो राजू दीदी को दिखा रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि वो मान की और डोरी की बातें सुन लेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राजू दीदी अगेन एज यूजुअल अपने अलग ही प्लॉटिंग में लगी हुई थी। हमने एक चीज़ नोटिस की है, राजू दीदी शुभी को सुबी सुबी बोलती है, बट फीलिंग तो शुभी से ही आती है ना। शुभी में प्यार झलकता है, क्यूटी पाई शुभी में कहाँ वो मज़ा है। लेकिन राजू दीदी इतनी क्रूअल हैं,
कि उन्होंने छोटे से शुभी को भी नहीं बख्शा और टॉय कार का झांसा देके उसे सीढ़ियों से गिरा दिया। पता नहीं राजू दीदी के दिमाग में इतना खुराफती आइडियाज़ कहाँ से आते हैं कि ब्लड ग्रुप से वो जांचेंगी कि मान और डोरी में से कोई भी उनका पेरेंट नहीं है, यानी शुभी मान और डोरी की बेटी नहीं है। अगर उनकी बेटी नहीं है तो उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। पता नहीं क्या एक खुराफाती आइडियाज़ चलते रहते राजू दीदी के दिमाग में। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए राजू दीदी। प्लानिंग प्लॉटिंग से हटा के अपना दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगाती, क्लास 10th भी ढंग से करी होती तो पता चलता ना कि ज़रूरी नहीं होता कि बच्चे का ब्लड ग्रुप माँ बाप के ब्लड ग्रुप से मैच करे। दुनिया में कितने ही ब्लड ग्रुप होते हैं जो सेम होते हैं, कितने लोगों का ब्लड ग्रुप सेम होता है। बट एनीवेज, हम सबको पता है कि हारेंगे तो राजू दीदी ही और जीतेंगी हमारी डोरी। और यहाँ डोरी को जैसे ही पता चला कि शुभी सीढ़ियों से गिर गई है, वो जल्दी से उसकी तरफ भागी। उसको समझ नहीं आ रहा था कैसे समझ जाए। जब बच्चे पे आँच आती है तो माँ को कुछ समझ में नहीं आता। इतनी टेरिफिक सिचुएशन हो जाती है वो। अब घर में तो कोई था नहीं, उन्होंने मान को फ़ोन मिलाया और वो तो गुस्से में बैठा था, वो क्यों फ़ोन उठाएगा। बट डोरी कोई भोली भाली अबला नारी नहीं है, वो एक सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल है, स्ट्रॉन्ग गर्ल है। तो वो शुभी को खुद ही हॉस्पिटल में लेके गई और पीछे पीछे सारे घर वाले भी पहुंच गए। अब एपिसोड 5 की शुरुआत होती है भाई काव्या के और राजू दीदी के डोरी पे एलिगेशंस लगाते हुए। क्या क्या हुआ दीदी, आपको समझ नहीं आता क्या एक माँ की बच्ची को चोट लगी है और यहाँ आपकी बकवासी ख़त्म नहीं हो रही। और आपको क्या लगा कि डोरी डर जाएगी हैं? इतना सब करके आप उसकी सच्चाई सबके सामने ले आएंगे कि यीशु भी उसकी रियल बेटी नहीं है। आपको क्या लगता है कि डोरी बुज़दिल टाइप्स है? एक लड़की बुज़दिल हो सकती है लेकिन एक माँ कभी भी बुज़दिल नहीं हो सकती। इसलिए तो आपको एकदम सही चपाट पड़ा। आपको ना सीख लेनी चाहिए उस थप्पड़ से। बट आप कहाँ सुधरने वाली है। अगेन आपने तो डोरी को किडनैप करने की प्लानिंग बना ली, किडनैप करा भी दिया। लेकिन डोरी वो बहुत ब्रेव है, वो 3 गुंडों से अकेली लड़ गई और फिर मान भी वहाँ पहुँच गया। लेकिन आपका क्या हाल हुआ दीदी काव्या? वही जो हमेशा होता है, डोरी को मिलते हैं फ्लावर्स और आप चली जाती हैं फायर में। कभी गोबर, कभी कीचड़, कभी तार चुभ जाते हैं आपको। आप कब सुधरेंगी? और एक बार तो शौक भी लगा था ना आपको, लेकिन फिर भी आप नहीं सुधरती काव्या दीदी। बट एनीवेज, अब मान और डोरी पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और वहाँ जाके उनको पता चलता है कि मान का ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव है। और आपने सही सुनाया मान, हमारी तरफ से राजू दीदी को ऐसी पढ़ाई लिखाई कर ली होती तो शायद पता चल जाता ब्लड ग्रुप्स के बारे में। बट एनीवेज, शुभी को तो ब्लड मिल चुका है मान का ही। बट एज आई नो, आपकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है राजू दीदी। सो देखते हैं अब आपका क्या नेक्स्ट वार रहता है डोरी पे। हमें ये भी पता है कि डोरी इसको काउंटरैक्ट ज़रूर कर लेगी। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।